नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में बात करेंगे इंदौर की, जहां भूजल यानी जमीन के नीचे के पानी की कमी ने पूरे शहर के सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। ये कोई आम कहानी नहीं है कि बस नल सूखे पड़े हैं। दरअसल ये एक पूरा डोमिनोज इफेक्ट है। मतलब एक प्राकृतिक संसाधन कम हुआ और उसके असर से पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन और सियासी उथल-पुथल शुरू हो गई। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला उत्प्रेरक, फिर मानवीय प्रभाव, उसके बाद उबाल बिंदु, फिर संपार्श्विक क्षति और अंत में राजनीतिक अखाड़ा। तो आइए सीधे पहले पॉइंट पर चलते हैं। भाग 1, उत्प्रेरक, गंभीर भूजल रिक्तीकरण। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समस्या की जड़ की। ये सच में कोई छोटी मोटी पानी की किल्लत नहीं है। गौरी नगर, जिसे वार्ड 20 भी कहा जाता है, वहां के स्थानीय ट्यूबवेल पूरी तरह से सूख चुके हैं। जरा सोचिए, जिन घरों में सुबह की शुरुआत नलों की आवाज से होती थी, वहां अब बस सूखा पड़ा है। जब जमीन के नीचे का पानी ही खत्म हो जाए तो बुनियादी आपूर्ति का पूरा ढांचा तो ढहेगा ही ना। और बिल्कुल यहीं से इस बड़े संकट की शुरुआत होती है। भाग 2, मानवीय प्रभाव, दैनिक जीवन और टैंकरों पर निर्भरता। अब सवाल यह है कि इसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर क्या पड़ रहा है। रातों रात लोगों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई है और अब वे पूरी तरह से ट्रकों में भरकर आने वाले पानी पर निर्भर हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ नगर निगम और प्राइवेट टैंकरों के भरोसे बैठे हैं। दैनिक दिनचर्या पूरी तरह से चरमरा गई है। और जाहिर है, जब पानी कम हो और मांग आसमान छू रही हो तो घंटों लंबी लाइनें लगेंगी ही। इन कतारों को संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गई है। नतीजा ये है कि पानी के बंटवारे को लेकर मोहल्लों में रोज के झगड़े और विवाद आम बात हो गई है। भाग 3, उबाल बिंदु, विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक अशांति। अब ये स्थानीय हताशा सड़कों पे कैसे दिख रही है। अलग अलग वार्ड्स में विरोध के बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। विकासनगर को ही देख लीजिए, वहां लोगों ने मुख्य सड़कें ही जाम कर दी। वीणानगर में, जहां पानी के ओवरहेड टैंक आधे अधूरे भरे थे, लोग वहीं धरने पर बैठ गए। और वार्ड 26 में तो तुरंत राहत की मांग को लेकर बाकायदा मार्च निकाला गया और धरना दिया गया। हर इलाका अपने अपने तरीके से अपनी परेशानी सामने रख रहा है। और ये सब एक के बाद एक कैसे बढ़ा, आइए इसे क्रोनोलॉजिकली देखते हैं। ये घटनाक्रम एक शनिवार की सुबह का है, जब स्थानीय गुस्सा एक बड़े राजनीतिक प्रदर्शन में बदल गया। सबसे पहले वार्ड 26 में लोग इकट्ठा हुए। फिर भाजपा के एक पार्षद लाल बहादुर वर्मा ने इस मार्च का नेतृत्व किया। और अंततः क्या हुआ? सैकड़ों लोगों की ये भीड़ अपनी ही पार्टी के विधायक रमेश मेंदोला के आवास के बाहर धरने पर बैठ गई। ये साफ दिखाता है कि जमीनी स्तर का संकट कितनी तेजी से एक नया और बड़ा रूप ले सकता है। यहाँ एक बेहद अहम सवाल खड़ा होता है। बुनियादी जरूरतों के लिए शुरू हुआ शांतिपूर्ण नागरिक प्रदर्शन आखिर कानून व्यवस्था के लिए सिरदर्द कब बन जाता है? भाग 4, संपार्श्विक क्षति, खतरे में बुनियादी ढांचा। इसका सबसे सटीक उदाहरण तापेश्वरी बाग के जल जलाशय की घटना है। यहाँ एक अजीब सी विडंबना देखने को मिली। पानी की कमी से परेशान लोगों ने उसी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जिसे पानी बांटने के लिए बनाया गया था। सार्वजनिक हताशा का स्तर इतना ज्यादा था कि एक सरकारी वाटर हाइड्रेंट को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाया गया। इस जलाशय की घटना के परिणाम बहुत गंभीर निकले। जब प्रदर्शनकारियों ने आधिकारिक वाटर हाइड्रेंट को तोड़ा तो नगर निगम के अधिकारियों को अनिवार्य रूप से पुलिस का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्हें एक औपचारिक पुलिस शिकायत दर्ज करानी पड़ी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कैसे एक प्राकृतिक चीज की कमी टूट-फूट और पुलिस मामलों जैसी बड़ी परेशानी में बदल जाती है। भाग 5, राजनीति का अखाड़ा, प्रबंधन और आरोप प्रत्यारोप। अब इस पूरे संकट में राजनेताओं की भूमिका देखते हैं। यहां दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आईं। एक तरफ कांग्रेस पार्षद कुणाल सोलंकी वार्ड 75 में लंबी कतारों के बीच खुद जमीनी स्तर पर टैंकरों के वितरण को संभालते नजर आए। तो दूसरी तरफ वार्ड 26 में भाजपा पार्षद लाल बहादुर वर्मा लोगों के भारी विरोध मार्च और धरने का नेतृत्व कर रहे थे। एक ही संकट, लेकिन उसे संभालने, ये उस पर प्रतिक्रिया देने के दो बिल्कुल अलग राजनीतिक दृष्टिकोण। जाहिर है, जब संकट बड़ा हो तो बड़े राजनीतिक आरोप भी लगने लगते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया पर यह सीधा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये नगर निगम के पाइपलाइन नेटवर्क के भीतर प्रशासनिक विफलता और प्रणालीगत भ्रष्टाचार का नतीजा है।
हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि कैसे एक बुनियादी ढांचे की समस्या तेजी से एक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के मुद्दे में तब्दील हो जाती है। तो ये विश्लेषण हमें एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे जमीन का पानी कम हो रहा है, क्या हमारे शहरों का बुनियादी ढांचा इस हताशा और राजनीतिक उथल-पुथल को झेल पाएगा? ये जल संकट सिर्फ एक घटना नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट चेतावनी है। ये इस बात का मूल्यांकन करने पर मजबूर करता है कि पुरानी पड़ चुकी पाइपलाइनों को अपग्रेड करने और दीर्घकालिक टिकाऊ शहरी जल प्रबंधन की कितनी सख्त आवश्यकता है। इन प्रशासनिक विफलताओं से सीखना और भविष्य के लिए तैयार रहना अब कोई विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है। इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।